हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोगों के लिए। ये देखिए बहुत आसान और जल्दी बनने वाली अंगूठे वाली सॉक्स की बुनाई लेकर। तो इसे हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इसके लिए ये नायलॉन और एक्रेलिक मिक्स यहाँ ली है। और अगर आप खाली नायलॉन पे बनाएंगे तो और भी ये जो है ड्यूरेबल बनेगी, मजबूत बनेगी। तो सबसे पहले हमने सिंगल धागे से और इतना धागा सिलाई के लिए रखकर और सिंगल धागे से 41 फंदे 41 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो पहले ये 41 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। सिंगल धागे से हमने करने हैं। जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ये कर लीजिएगा। तो ये कर लेंगे। ये हमने 41 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए यानी गार्टर स्टिच बुनते हुए जो है इसकी 70 सिलाइयां बुन लेंगे। वर्क 70 रॉस ऑफ गार्टर स्टिच, यानी कि जो ये हमारी धारियां बनती हैं सीधी सीधी, ये 35 धारियां बनेगी। तो पहले हम इन 41 फंदों की 70 सिलाइयां जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 70 रोज 70 सिलाई बना ली है। और देखिए 70 रोज बनाने के बाद हमारी जो लेंथ हमें मिलेगी पाँव की, अंगूठे से नीचे, ये देखिए यहाँ से अगर सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर्स 18 सेंटीमीटर से थोड़ा 18.5 सेंटीमीटर है ये। तो इतनी लंबाई, अगर आपका पाँव की लंबाई इससे कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप जो ये लाइंस है ये बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब ये वाला जो है हम राइट फुट बना चुके हैं, लेफ्ट फुट पहले बनाएंगे, बायां पाँव पहले बनाएंगे। बीच में मैंने दाएं पाँव का भी बताया है कि हमने अंगूठे और इसको कैसे सेपरेट करना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए डिवाइड करने से पहले हम ये जो हमने क्रोशिया से डिजाइनिंग की है ये करेंगे। तो उसके लिए हमने ग्रे कलर यूज किया है। तो ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करना है, ऐसे हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये रॉन्ग साइड है। ये देखिए, ये जो आपको फंदा दिखाई दे रहा है पहला फंदा, इसमें से हम ऐसे 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके बाद हमने 34 डबल क्रोशियस और बनाने हैं, 34 डबल क्रोशियस हम ऐसे और बना लेंगे। 2, ये जितने हमारे ये स्पेसेस बने हुए, चेन्स जो बनी हुई हैं ये वाली, इनमें एक एक बनाते जाएंगे सारे में ही। तो अब ये जो है यहाँ तक बना लेंगे पहले। तो ये हमने 34 डबल क्रोशेस और बना लिए हैं, 3 हमने ये चेन्स बनाई थी। अब देखिए टर्न करेंगे। अब हमने ग्रे कलर यूज करना है। तो ऐसे हम यहाँ से इसी स्टिच से जो है एक स्लिप स्टिच बना के इसे निकालेंगे। और अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 चेन स्पेसेस हैं इन्हें स्किप करेंगे। और जो तीसरा वाला है 1 2 और जो थर्ड है तीसरा, इसमें हमने 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं। मेक 9 डबल क्रोशेस। तो ये 9 डबल क्रोशे का शेल बनेगा इस तरह से। देखिए 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशेस बनाए। अब एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और एक में हम ये ऐसे सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर अगले 2 चेन स्पेसेस छोड़ेंगे, थर्ड वाले में हमने ये शेल बनाना है। यानी कि 2 चेन स्पेसेस के बाद शेल बनाएंगे 9 डबल क्रोशे का। और फिर एक जो है स्पेस को छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरह से हमने ये बनाते जाना है। तो हमारे टोटल 7 ये शेल्स बनेंगे। तो ये बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 7 इस तरह से डबल क्रोशेस बना लिए हैं। और अब हम इसे यहाँ पे ऐसे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जो ये हमने 3 चेन्स ली थी स्टार्टिंग में, इनके साथ ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और फिर यहाँ से इसे धागे को काट लेंगे। ये धागा हमने काट लिया। और ये जो हमने ऑरेंज धागा यहीं रहने दिया था बैक साइड पे, इसे अब हम इस तरह से यूज करते हुए देखिए ये जो हमारी चेन्स है यहाँ पे हम एक एक ऐसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। पहले 9 है हमारे ये जो डबल क्रोशेस हैं। तो पहले 4 के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं, एक एक ऐसे। ये 4 पे हमने ऐसे बनाया। जो 5th वाला है, 5वां है बीच वाला, इस पे हमने 2 बना लेने हैं, 1 2 ऐसे। अब फिर इस तरफ 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। और
अब ये जो बीच वाला है एक सिंगल क्रोशे, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, ऐसा करने से हमारा ये बहुत लूज हो जाएगा, झालर बन जाएगी। हमने अब डायरेक्ट ये जो हमारा इस तरफ का है चेन स्पेस, इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे बनाना है, और फिर ये जो बीच वाला है इसके ऊपर 2 बना लेंगे, 1 2। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए अब ये हम यहाँ तक कर लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने दोनों पाँव के लिए अब सेम करना है। अब क्योंकि हम जो है ये लेफ्ट फुट बना रहे हैं, बायां पाँव बना रहे हैं, तो इस तरफ हमारी फिंगर्स बनेगी, तो यहाँ से हमारा अब चेंज होगा दोनों पाँव के लिए। यहाँ तक बिल्कुल सेम बना लीजिएगा। और अब हमने देखिए क्या करना है, इस तरफ हमने फिंगर्स बनानी है, तो क्या करना है, तो देखिए एक फंदा तो हमारे क्रोशे हुक पे ऑलरेडी है, इसे अब हम सिलाई पे ले लेंगे, ऐसे नीडल पर ले लेंगे। अब यहाँ ये जो ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से हमने एक ही फंदा उठाना है। देखिए ऐसे उठाएंगे जैसे हम बुनाई के लिए उठाते हैं फंदे। अब ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, इसमें से भी 2 फंदे उठाएंगे, 1 और ये इस पेज में से भी एक उठा लेंगे, 2। तो ऐसे हमने ये 4 फंदे उठाए यहाँ पे सिर्फ। और अब हम, क्योंकि उंगलियों के लिए हमें 33 स्टिचेस चाहिए, 33 फंदे चाहिए, तो हम 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पहले ये 15 फंदे हमने बुने ऐसे। और अब हम यहाँ पे 3 का 1 भी कर लेंगे, उंगलियों के लिए जो करते हैं हम 3 का 1 ऐसे। अब फिर 15 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमने बुन लिए। अब ऐसे ही टर्न करेंगे और फिर इस तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे जैसे बुनते हैं। तो इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इन सब फंदों को हमने उल्टा बुना। अब हम इस बार 14 फंदे सीधे बुनेंगे। निट 14 2 3, इसमें जो है स्टिच को भी हम काउंट करते हैं तो हमारे 14 होंगे। 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और फिर ये जो हमारे 3 फंदे हैं, ये देखिए ये बीच वाला फंदा जो है इसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को और एक तीसरे फंदे के साथ 3 का 1 कर देंगे जैसे हम वी गले की कटिंग में करते हैं। अब फिर यहाँ पे 14 फंदे रह गए जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। निट रिमेनिंग 14। तो यानी कि एक एक फंदा दोनों तरफ से कम होते जा रहा है जब हम 3 का 1 कर रहे हैं। तो अब हम अगली सिलाई में इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। उससे अगली रो में फिर हम 13 फंदे बुन के 3 का 1 करेंगे। तो ऐसे हम तब तक डिक्रीज करते जाएंगे, घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास 19 फंदे नहीं रह जाते हैं। कीप डिक्रीजिंग टिल वी हैव 19 स्टिचेस। तो ये कर लेते हैं। अब ये देखिए अभी हमारे पास 19 फंदे हैं, 19 स्टिचेस हैं। अब हम जो है पहले ये 9 फंदे सीधे बुन लेंगे विथ 9। जो ये बीच में एक बना रहे थे हम फंदा, ये रहने देंगे और ऐसे टर्न कर लेंगे। अब ये जो हमारा एक फंदा है इसे हम इस सिलाई पे उतार लेंगे जो हमारी, क्योंकि हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ करना है और इस वर्किंग धागे को पीछे ले जाएंगे। अब इन 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, और जो पीछे वाला फंदा है इसे ऊपर से उतार देंगे और फिर ऐसे ही 2 का 1 करते हुए इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे जैसे हम शोल्डर में करते हैं, कंधे पे करते हैं। तो ये हम सारे फंदे ऐसे घटा लेंगे। ये देखिए इन्हें हमने बाइंड ऑफ कर लिया। अब हम इतना जो है यहाँ से यहाँ तक सिलना है तो उतना धागा रख के काट लेंगे। ये देखिए अब इस फंदे में से हम ये नीडल निकाल के ऐसे टाइट कर लेंगे और फिर ऐसे मोड़ के इसे राइट साइड से सिल लेंगे। मैं हमेशा कोई भी सिलाई करती हूँ तो सीधी तरफ से ही करती हूँ। ये देखिए ऐसा करने से जो है हमारी सिलाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा जो है फैब्रिक हमारा टाइट हो जाता है जो भी हम बनाएंगे।
तो अगर आपको सीधी तरफ से सिलाई करनी हो तो 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा रखने होते हैं उसके लिए। जैसे वैसे ये अंगूठा हम 18 फंदों पे बनाते हैं जब हम अंगूठा बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे 20 फंदों पे बनाया है क्योंकि राइट साइड से हम सिलेंगे। तो ये कुछ जो है छोटे छोटे टिप्स अगर ध्यान में रखें तो हमारा जो है प्रोजेक्ट कभी भी गलत नहीं बनेगा या टाइट या लूज़ नहीं बनेगा। ये देखिए, तो ऐसे अब हम एक एक स्टिच उठाते हुए इसे यहाँ तक सिल लेंगे। ये चीज़ यहाँ तक सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस उंगलियों को यहाँ तक सिल लिया है और अभी हमारे पास अंगूठे के लिए, थंब के लिए 12 फंदे हैं, 12 स्टिचेस हैं। अब हम इन फंदों को देखिए इस सिलाई पर उतार लेंगे। पहले 12 फंदे हैं जिन्हें हमने इस नीडल पर उतार लेना है, तो उतार लेते हैं। अब देखिए क्रोशिया से हमने फिर से यहाँ से ये 3 चेन्स लेनी है और इस बार हमने यहाँ से फंदा उठाना है क्योंकि एक रो हमने एक्स्ट्रा बुन ली है। 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3 और फिर 34 जो है डबल क्रोशियाज बना लेंगे जैसे हमने उस तरफ बनाए थे। 34 डबल क्रोशियाज हम ऐसे ही एक एक करके बना लेंगे सारी चेन्स में। तो ये बना लेते हैं पहले। तो ये डबल क्रोशियाज हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस धागे को काट लेंगे। इस तरफ हमने इस धागे को काट लेना है दोनों पाँव में। ये देखिए, क्योंकि जैसे ये हमारी राइट साइड है शेल्स की, तो यहाँ पे भी हमारी राइट साइड चाहिए शेल्स के लिए। तो उसके लिए हम जो शेल्स हैं यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये जो 3 चेन्स ली थी हमने यहाँ से, ये देखिए, अब फिर 1 2 चेन स्पेसेस को छोड़ेंगे। तीसरे वाले में 9 हमने डबल क्रोशियाज बनाने हैं जैसे उस तरफ किया था, बाकी हम वैसा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम अब 9 जो है डबल क्रोशिया वाले शेल्स बना लेंगे, 7 जैसे इस तरफ बनाए थे, 7 शेल्स। देखिए, इसे भी हमने यहाँ तक बुन लिया है और इस धागे को भी यहाँ पे काट लेंगे क्योंकि ग्रे कलर हमारा यूज़ नहीं होना है। अब जो ये हमने आउटलाइनिंग की थी ये वाली, ये हम यहीं से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ये देखिए, जो फर्स्ट वाली चेन है यहाँ से पहले बुनाई करना शुरू करेंगे इस चीज़ की। ऐसे 1 2 3 4। अब जो 5th वाला है, 5वां वाला है, इसमें 2 बार 1 2, फिर एक एक करके 1 2 3 4। तो जैसे हमने वो साइड की थी इसकी आउटलाइनिंग भी पूरी यहाँ तक बना लेंगे। देखिए, ये हमने आउटलाइनिंग करके भी धागा काट लिया है। अब इन फंदों को हमने फिर से वापस जो है इस सिलाई पे ले लेना है क्योंकि हम यहीं से बुनना शुरू करेंगे। तो ये उतार लेंगे पहले। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक फंदा ये भी उठाना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाता है। तो ये हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे और इसे हम नया धागा लगाते हुए बुन लेंगे सीधा। तो ये हमारे इस वाले फंदे जो अभी जो उठाया इसको मिला के 13 फंदे हो जाएंगे। तो इन्हें हम पहले सीधा बुन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे ये हो गए। अब देखिए, यहाँ से ये जो हमने चेन्स बनाई थी 2 फंदे ये उठाए जाएंगे, 1 2। फिर ये जो ग्रे पोर्शन था इसमें से एक फंदा ऐसे। अब यहाँ से हमने 4 चेन्स उठानी है, 4 चेन्स, 1 2 3 4। इस तरफ हमने ये देखिए एक ही चेन ली थी ये वाली और इस तरफ हमने 4 चेन्स ले ली है। जब हम जोड़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया। अंगूठे वाली तरफ हम 4 चेन्स, हम दूसरे पाँव में भी यही किया है। तो दूसरा पाँव भी हम जब यहाँ तक बनाएंगे फिर मैं आपको उसका भी अंगूठा बनाना बताऊंगी। अब देखिए, इस तरफ से हमने, अब हमारे 20 फंदे हो चुके हैं, 20 स्टिचेस हो चुके हैं। तो इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरफ से, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये 20 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसकी
14 और जो है रोज इस तरह से एक सीधी एक उल्टी बुन लेंगे। वर्क 14 मोर रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो इन 20 फंदों की 14 सिलाइयाँ एक तरफ से सीधी और दूसरी तरफ से उल्टी बुनते हुए ये पहले बना लेंगे हम। ये देखिए हमारी टोटल 16 रोज हो गई, 16 सिलाइयाँ हमने टोटल बुन ली। अब हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए सारे ही फंदे बुन लेंगे। निट 2 टुगेदर फॉर ऑल द स्टिचेस। तो ऐसे हमने पूरी रो 2 का करते हुए बुन लेनी है। तो आधे फंदे रह जाएंगे, यानी 10 फंदे रह जाएंगे। तो ये फंदे रहने के बाद अब हम सिलाई के जितना धागा रखेंगे और यहाँ से काट के नीडल पर ले लेंगे। अब हमने इन सारे ही फंदों को इस नीडल पर उतार लेना है। देखिए अब ऐसे धागा हम खींच लेंगे। ये देखिए अब एक बार फिर से हमने इन फंदों के बीच में से नीडल निकाल लेनी है ताकि हम इसे सिक्योर कर सके, पक्का कर सके इस तरह से। एक बार और हम ऐसे थोड़े थोड़े स्टिचेस उठाकर जो है पक्का कर लेंगे, इससे ये निकलेगा नहीं हमारा। अब हम यहाँ से जैसे ये साइड सिली थी वैसे ही सिल लेंगे। एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा इस तरफ से उठाएंगे और इसे हम यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे। ये जो हमारा ग्रे पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक। तो फ्रेंड्स हमने इस अंगूठे को तो यहाँ तक सिल लिया है। अब हम दूसरे पाँव का भी अंगूठा और उंगलियों का पार्ट बना लेंगे, फिर दोनों को एक साथ सिलना सीखेंगे। ये देखिए दूसरे पाँव को भी हमने इसी तरह से बना लिया है। अब यहाँ पे अंगूठा बनना है इस तरफ, क्योंकि हम ये अब राइट पाँव बनाने जा रहे हैं, राइट फुट बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस फंदे को हम इस नीडल पर लेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। ये जो तीसरी चेन है यहाँ से हम इसी क्रोशे हुक की हेल्प से ऐसे एक फंदा निकालेंगे, फिर इसमें से एक निकालेंगे, फिर इसमें से एक निकालेंगे अंगूठे के लिए। अब ये जो फंदा हमारा बना हुआ है इसे भी हम ऐसे बुनकर एक निकाल लेंगे। अब ये जो ग्रे पार्ट है हमारा इसमें से एक फंदा निकालेंगे ऐसे। ये जो हमने 2-3 चेन्स ली थी यहाँ पे, इनमें से भी 2 हम फंदे निकाल लेंगे, 1 और ये दूसरा यहाँ से निकल जाएगा 2। फिर इन फंदों को हम नीडल पर ले लेंगे। तो इन फंदों को हमने सिलाई पे ले लिया। अब हम यहाँ पे 20 फंदे बनाने के लिए देखिए 7 ये हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने अंगूठे के लिए 20 फंदे बुन लिए हैं। अब हम इस तरह से इन्हें उल्टा बुनेंगे, फिर जो है इसकी 16 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनेंगे जैसे हम जो है अंगूठे में बुनते हैं। तो ऐसे ही जब हमने राइट फुट बनाया, राइट थंब बनाया, ये दायां पैर, तो इसके अंगूठे का देखिए हमने ये 4 जो है सिंगल क्रोशेज उठा लिए, यहाँ से 4 उठाए हैं। अब जब हम फिंगर्स बनाएंगे यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही उठाना है, ये वाला। तो यहाँ पे फिर हम ये फिंगर्स भी बना लेंगे ऐसे ही। तो हमने दाएं पाँव का अंगूठा जो है बनाकर सिल लिया है। अब हम टोज बनाएंगे, उंगलियां बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम 15 फंदे सीधे बुन लेंगे, इट 15। तो पहले ये 15 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं, यहाँ तक आएंगे ये 15 फंदे बुनने के बाद 3 का एक कर लेंगे हम। देखिए अब हमने इस तरफ भी हमें 15 फंदे चाहिए। तो पहले हम इन फंदों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 15 बनाने के यहाँ से उठाते जाएंगे काउंट करते हुए। देखिए 12 13 14 ऐसे, और ये 15। यहाँ से हमने एक ही फंदा उठाना है ऐसे। तो इसके बाद जैसे हमने दूसरे टोज में किया था वैसे ही करना है। तो ये अब पार्ट बना के फिर सिल लेंगे, बाकी सिलना भी मैं आपको बता दूंगी, पहले ये बना लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये जो है फिंगर्स भी जोड़ ली है। अब जो हमने सिलना है, देखिए कैसे सिलना है। ये जो चीज़ हमारी टोज वाली साइड है, फिंगर्स वाली साइड है, उंगलियों वाली साइड, इसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख के इसे पूरा कवर करके सिलना है। इसीलिए हमने इसे एक्स्ट्रा बुना था। ऐसे हम सिल लेंगे इसे इनविजिबल स्टिचिंग से। ये देखिए और ये जो दूसरा फ्लावर है, अब अगर आपका पाँव मोटा है तो दूसरा पैर जो ये वाला फूल है इसे आधा सिलेंगे ऐसे, और अगर पतला पैर है तो पूरा ऐसे इसे भी कवर कर लेंगे, दूसरे शेल को भी कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सफाई से इसे सिल लेंगे। और उसके बाद जो ये तीसरा वाला पैर है, जैसे हमने दूसरे पाँव में इसे सिला है, जो ये तीसरा फूल है इसे ऐसे सिल लेंगे, तो ये भी स्टिच कर लेंगे। अगर आपको ये लूज या टाइट रहता है और अपने लिए बना रहे हैं या जिसके लिए बना रहे हैं, अगर उसे पहना के अब सिलेंगे तो और भी ज़्यादा इसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे हम इसे सिल रहे हैं। तो अब इस पाँव में जो है ये यहाँ तक सिला जाएगा ऐसे। और अगर आपका पाँव जो है मोटा है तो आप यहाँ तक सिलिएगा, पाँव में पहना के फिर सिलिएगा, तो उससे और भी अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी और फिटिंग भी ठीक आएगी। तो अब ऐसे ही हम ये दोनों पाँव अब तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये राइट फुट, दायां पैर भी तैयार कर लिया है, उंगलियां और अंगूठा उल्टी डायरेक्शन में बना के। अब ध्यान से देखिए दोनों पाँव में हमने यहाँ पे आगे कैसे सिलाई अलग करनी है। देखिए जो हमारी उंगलियों वाली साइड है ये ऊपर आएगी और जो अंगूठे वाली साइड है वो नीचे आएगी, और ये जो शेल है इस शेल के ऊपर इस तरह से कवर करते हुए आएगा। दूसरे पाँव में ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि उंगलियां इस तरफ हैं तो ऐसे जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें हमने कैसे सिलना है। तो अब इस शेल को इस शेल के साथ जोड़ते हुए सिलेंगे, इस शेल को इस शेल के साथ जोड़ते हुए सिलेंगे, और फिर ये जो शेल है इसको इसके साथ। तो पहले हम ये सिलेंगे, मैंने दूसरे पाँव में भी ये बताया है सिलना। ये देखिए यहाँ से एक ऐसे स्टिच उठाया, अब इसे ऐसे पूरा कवर करते हुए, और क्योंकि हम ऑरेंज धागे से सिल रहे हैं तो ये जो हमारी चेन्स है इनको हम इस तरह से बैक स्टिच बुनते हुए, बैक स्टिच से बनाते हुए ऐसे सिलते जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे नीचे वाली साइड से भी सिल सकते हैं। देखिए एज से हमने जो है नीडल यहाँ पे लेनी है, एज पे नहीं लेंगे, थोड़ा सा उभरा सा रहेगा ऐसे। बैक स्टिच से फिर जो ये दूसरा वाला है इसको भी ऐसे ही। ये देखिए इस पाँव में हमने ये दो जो शेल्स हैं इनको तो बिल्कुल ऐसे जोड़ लिया है, और जो तीसरा शेल है उसका सिर्फ हमने ये मिडल पॉइंट जोड़ा है। इससे थोड़ी सी शो भी रहेगी और ये टाइट भी नहीं होगा। तो इसे भी हम पहले यहाँ तक जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ तक जोड़ने के बाद दो जो है ये शेल्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब हम इस नीडल को यहाँ से लेकर आएंगे पीछे से होते हुए। ये देखिए जो बीच में हमने दो फंदे बना रहे थे, हम दो सिंगल क्रोशेस बना रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे हम ये नीडल निकालेंगे, और इस तरफ के भी ये देखिए ये वाले दो जो हैं बीच में, तो इनके साथ बैक साइड से ऐसे सिलते हुए 2-3 स्टिचेस लगाकर ये देखिए इसे ऐसे पक्का कर लेंगे। 2 तो फ्रेंड्स अब ये हम धागा काट लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने बैक साइड पे जो है इस धागे से यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेना है 5 फंदों तक।
थोड़े से ये 5-6 फंदे जो है ये रहने देंगे, बाकी सिल लेंगे। देखिए बैक साइड को भी हमने यहाँ तक सिल लिया है, फ्रंट भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम एक एक फंदा ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, क्योंकि एड़ी में हमें थोड़ी सी राउंड शेप देनी होती है, गोल शेप देनी होती है, यहाँ पे नोक सी ना बन जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब इस धागे को एक साथ ऐसे खींच के तो ये गोल शेप दे देंगे। अब बैक साइड से हम इसे पक्का कर लेंगे और फिर धागे को काट लेंगे ऐसे 2-3 स्टिचेस लगाकर। तो ये अब काट लेंगे धागा। तो ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए इसे अब पहना के देखते हैं दोनों पैरों को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों बूट्स बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, जो ये हमने डबल क्रोशे वाली लाइन बुनी थी, अगर आपको ये बूट कहीं से भी लूज़ होते हैं या बड़े बनते हैं साइज़ में थोड़े से भी, तो यहाँ से आप इस जो है ऑरेंज कलर से या फिर ग्रे कलर से डोरी डाल सकते हैं। यहाँ से शुरू कीजिएगा यहाँ तक और यहाँ पे आप उसे बांध सकते हैं अगर लूज़ हो तो। अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इस बूट के लिए बने हैं। 36 साइज़ की बूट है ये, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।